गुड इवनिंग। आप लोगों से पहली बात तो क्षमा चाहेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेट आ रहा है। बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लास्ट वीडियो जैसे मैंने अपडेट किया था 9 पार्ट के बाद जो है 10th वाले में आवाज़ जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी, गला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो डाल नहीं पाया। तबीयत का थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो फिर लाइट वाली स्ट्राइक चल रही थी। आज जो है सब प्रॉपर सही है, इसीलिए आज जो है जो 10 पार्ट था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो 10 पार्ट था आज मैं वो आपको पढ़ाऊंगा। आपको इससे पहले जो है मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूरी तरीके से डिफाइन किया था। ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है 10th, इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या बोला जाएगा इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं इसको आप, क्योंकि एल्गी जो होता है उसको हम लोग थैलोफाइटा में पढ़ते हैं। जो आप प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एल्गी को थैलोफाइटा में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, या जिसको हमने नाम दिया है साइनोबैक्टीरिया, उसको हम लोग मोनेरा किंगडम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये कैसे हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट। उस पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल जो आपको हायर प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के जैसा ये भी क्लोरोफिल होता है। हायर प्लांट में आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाई जाती है, और इसमें जो है आपको क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए मिलता है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो रोचक जानकारी है वो ये है कि सुनिएगा ध्यान से। अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ पे पहले ऑक्सीजन गैस नहीं थी। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट की ज़रूरत थी। तो शुरुआत में ओरिजिन ऑफ जब लाइफ शुरू हुई थी, या जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जो है जितने भी पेड़ पौधे थे सब पहले से थे, ऐसा नहीं था। सबसे पहले अर्थ पे साइनोबैक्टीरिया जो थे, ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की। साइनोबैक्टीरिया ने क्या की? फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजेनिक प्रोसेस की। ऑक्सीजेनिक प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस की, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ क्या किया? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? ऑक्सीजन का। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अर्थ पे सबसे पहले ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो आप लोग बताएंगे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये क्या है? ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है ये? एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? जो मैंने पिगमेंट की बात की, किसकी बात मैंने की थी? पिगमेंट की बात की थी। तो इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जा रहा है? इसमें पिगमेंट पाया जा रहा है क्लोरोफिल ए, जिसकी वजह से क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने लिखा भी है फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑन अर्थ। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ही क्या होता है? पहली बार जो है ऑक्सीजन अर्थ पे प्रोड्यूस किए थे। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम मैंने एक नाम लिखा है, देखिएगा, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ठीक है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, या कह सकते हैं कि ये एक साइनोबैक्टीरिया है। ये आप लाल सागर या रेड सी का नाम सुने होंगे। रेड सी का नाम रेड सी क्यों पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। रेड सी के ऊपर जो है यही ट्राइकोडेस्मियम पाया जाता है। ये ट्राइकोडेस्मियम पूरी तरीके से रेड सी को कवर किए हुए है। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम ये मान लीजिए कि आपका, ये मान लीजिए आपका रेड सी है। ठीक है, रेड सी। इसके ऊपर जानते हैं, ऊपर के पूरे भाग में क्या है? ट्राइकोडेस्मियम है। ये ट्राइकोडेस्मियम रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का। रेड कलर के होने की वजह से ये पूरी लेयर जो है रेड सी की कवर किए रहता है, और रेड सी को रेड कलर देने का काम यही एल्गी करता है, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि रेड सी का कलर रेड किसकी वजह से है, तो आप बताएंगे ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से रेड सी का जो रेड कलर है वो है। ठीक है,
इसके बाद इसके एग्जाम्पल दो हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना। ये जो नॉस्टॉक एनाबीना है, इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने का, सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ये आप साइकस के जो प्लांट होते हैं, साइकस के, और आपका एजोला जो होता है, जो ट्रेडोफाइटा होता है, ये साइकस और एजोला में ये जो है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं और उनमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे धान उनके खेत में, या जो आप बोलते हैं ना जहाँ राइस की खेती होती है, तो आप कभी देखेंगे तो ज़्यादातर लोग एजोला को ऐसे एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। एज ए फर्टिलाइज़र यूज इसलिए किया जाता है कि उसके साथ क्या रहता है, उसके साथ आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं और फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे बैक्टीरिया में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाई, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाइनरी फिजन। जैसे बैक्टीरिया में, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया का ही टाइप है, तो इसमें भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है। और इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि जब इसकी बॉडी फिलामेंटस फॉर्म में होती है। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, देखिएगा, ये ऐसे फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ फिलामेंटस फॉर्म। इनकी बॉडी जब फिलामेंटस फॉर्म में होती है तो ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं और ये आपको कॉलोनी के भी फॉर्म में दिखाई देंगे और कभी कभी ये फ्री लिविंग भी आपको दिखते हैं। तो ऐसा जब ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं तो ये क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। और जब फिलामेंटस के फॉर्म में होते हैं तब ये क्या करेंगे, फिलामेंटस के फॉर्म में ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये पूरा आपका जो है साइनोबैक्टीरिया है। अब हम लोग देखा जाएगा आपका जो है माइकोप्लाज्मा बचता है और इसके बाद जो है आर्कियोबैक्टीरिया बचता है। तो पहले इसके पहले हम लोग माइकोप्लाज्मा देख लेते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में साइनोबैक्टीरिया पूरा देख लिए थे हम लोग, साइनोबैक्टीरिया में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के बारे में समझिएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन जब बैक्टीरिया में देखा गया तो बैक्टीरिया में एक और टाइप हमको मिला जिसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसीलिए कहीं कहीं लिखा होता है कि पूरे अर्थ पे देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है, ठीक है। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, देखिए, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर पाई जा रही है सेल वॉल। क्या पाई जा रही है, सेल वॉल। बैक्टीरिया के बाहर क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। आपको पूरा सेल इन्वेलप मैंने पढ़ा दिया, तो सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। मैं बस समझा रहा हूँ कि बैक्टीरिया में पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल इसको क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया में सेल वॉल का सबसे अच्छा काम होता है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो माइकोप्लाज्मा क्या करता है कि अपने स्ट्रक्चर को बार बार चेंज करता रहता है। बार बार अपने स्ट्रक्चर को बदलने की वजह से इसको बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। कभी आप सर्कस देखने गए होंगे तो जोकर वहाँ क्या करता है, आप देखेंगे जोकर आएगा, तरह तरह के नए नए चेहरे बना के आता है। हालांकि जोकर आपको हंसाने के लिए ऐसा करता है ना कि आप जाएंगे तो जोकर कभी जो है अपनी नाक उल्टी लगा लेगा, कभी मुखौटा लगा लेगा। तो बार बार अपनी संरचना में क्या कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर में जोकर परिवर्तन लाता है। उसी तरीके से इसके पास, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल ना होने के कारण माइकोप्लाज्मा क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर में बार बार चेंजिंग लाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है,
जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, पहली बात। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, ज़्यादातर किताबें जो ऐसे वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये भी दे दिया जाता है कि सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की ही सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। इसमें सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है जिसको आप लोग पेनिसिलिन कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये जो पेनिसिलिन होती है, जब मान लीजिए किसी भी बैक्टीरिया को किल करना होता है तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक के रूप में यूज की जाती है। पेनिसिलिन क्या करती है कि किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म कर देती है, या सेल वॉल को आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती ही नहीं है। इसीलिए पेनिसिलिन, अगर मान लीजिए किसी को माइकोप्लाज्मा से इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिजीज हुई है, उसको अगर आप पेनिसिलिन दे रहे हैं तो पेनिसिलिन सेल वॉल को डिसॉल्व करेगी या सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है ही नहीं, तो फिर किसको बर्बाद करेगी। तो माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो इनसेंसिटिव होता है किसके अगेंस्ट, आपके पेनिसिलिन के। इसके ऊपर पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता है। फिर बाद में अलग से जो एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं, अगर किसी को माइकोप्लाज्मा से कोई इन्फेक्शन हो गया है तो बाद में बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं तो उसका यूज किया जाता है, लेकिन पेनिसिलिन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगली, ये पैथोजेनिक होते हैं। देखिए, ये पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं, किसमें किसमें कर सकते हैं समझिएगा। ये प्लांट में भी पैथोजेनिक नेचर शो करेंगे और एनिमल में भी पैथोजेनिक नेचर शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बोथ हैं, जैसे प्लांट को भी इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और एनिमल को भी इनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनका नेचर ही कैसा है, पैथोजेनिक नेचर है। और देखिए, ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ज़्यादातर ये पैरासाइटिक होते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक। इस पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर मैं उधर आऊँगा, शैडो आ रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, समझिएगा। ये हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, क्योंकि मैंने लिखा ये पैथोजेनिक होते हैं। तो जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक नेचर शो करने वाले होंगे वो मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी आपको माइकोप्लाज्मा में कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जो कैसे होंगे, सेप्रोफाइटिक होंगे। इसका मतलब कैसे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं। तो ये पूरा आपका माइकोप्लाज्मा हो गया। इसमें पहला क्या हो गया कि ये जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको जोकर कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों जोकर कहा जाता है ये आपको बता दिए। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनसेंसिटिव होता है पेनिसिलिन के अगेंस्ट। ठीक है, पैथोजन होता है प्लांट और एनिमल दोनों में। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, हेट्रोटॉपिक में मोस्टली क्या होगा, ये पैरासाइटिक होगा। यहाँ तक का टोटल जो है आपको साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इस जो है लेक्चर में हमने कवर किया है। जो अगला 11th पार्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आर्कीबैक्टीरिया अभी बचा हुआ है, उसको पढ़ाने के बाद जो है ये टॉपिक खत्म करके फिर हम लोग जाएंगे फंजाई में। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक इसीलिए मैं कम टाइम के लिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो जो है लंबा ना लगे। लेकिन जितने भी पॉइंट यहाँ मैं लिखवाता हूँ किसी को स्किप मत किया करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, चाहे आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, चाहे आप अगर बेसिकली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारे पॉइंट को आप रखा करिए। ऐसा ना हो कि मैं जितना पढ़ाऊँ इसमें भी आप जो है हाँ स्क्रॉल करने लगे कि इसको छोड़िए इसको हटाइए, ऐसा मत करिएगा। जितना भी पॉइंट है मैं खुद ही जो एकदम जो टॉप पॉइंट होते हैं उसी को रखता हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में रखेंगे। थैंक यू।